अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, नए साल के मौके पर मैंने सोचा कि सिर्फ आने वाले साल के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पूरी जिंदगी के लिए आपके साथ ऐसी बातें शेयर करूं जिस पर अगर हम सब अमल करें तो हमारी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो सकेगी। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में रिजल्ट्स को बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर हम इमेजिनेशन के ऊपर गौर करें। 1960 में टेक्नोलॉजिकली और बहुत सारे जराओं के जरिए अगर ये बात देखी जाए तो ये इम्पॉसिबल था कि कोई आउटर स्पेस में जा सके। लेकिन सिर्फ 10 साल के बाद अमेरिकन्स चांद के ऊपर पहुंच चुके थे और इस सब के पीछे सिर्फ एक स्पिरिट थी, उस एक आदमी का मकसद था जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी को उजागर कर दिया और पूरी कौम को उसके पीछे खड़ा कर दिया। ये वो मकसद ही था जो उनको इस बड़े ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बेस बना। तो दोस्तों, क्या गरीब अमीर नहीं हो सकता? लाजमी हो सकता है। क्या हम तरक्की नहीं कर सकते? लाजमी कर सकते हैं अगर हम सिर्फ कुछ उसूलों को अपनाएं। देखिए, जो सक्सेस का फॉर्मूला होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, बल्कि सक्सेस के फॉर्मूले पर हम काम करेंगे या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आज मैं आपके साथ वो कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं जिस पर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि उस पर अमल करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को दूसरे के साथ शेयर किया करें, हो सकता है किसी का इसमें फायदा हो जाए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है आज मेरा, वो है फेस योर फियर्स। दोस्तों, ये जो खौफ होता है ना जिंदगी में, ये इंसान को मार देता है। हमने क्या करना है, जो भी आपका खौफ है, जो भी मेरा खौफ है, मैं उसको बोलूं पहले कि हाँ, मैं इस चीज से खौफ खाता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस थिंग। उसके बाद मैं उसका हल तलाश करूं कि कैसे ये खौफ मेरी जिंदगी से जाएगा। उसके लिए मैं कोई चैलेंज आएगा मेरे सामने, कोई हल निकालूं, कोई सॉल्यूशन निकालूं। चुपचाप से ना बैठूं, उस खौफ से भागूं नहीं। मैं बच्चा नहीं हूं जो मुंह के ऊपर गिलाफ डाल लूंगा या कंबल डाल लूंगा और खौफ खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे उस खौफ को सामने रखना है और उस खौफ का मुकाबला करना है और उसके लिए मुझे देखना है कि कैसे वो खौफ मेरी जिंदगी से बाहर निकलेगा। दोस्तों जी, यहां जो दूसरा पॉइंट मैंने निकाला है वो है विल पावर और आपकी डायरेक्शन को चेंज करने का। दोस्तों, जो कुछ भी मैं करता आ रहा हूं ना पिछले 5 या 10 साल से, अगर मैंने आगे भी वही करना है ना, तो मेरी जिंदगी भी वैसी रहेगी जैसी अभी है। अगर मैं एक एवरेज जिंदगी गुजार रहा हूं और काम कर रहा हूं 1 2 3 4 5, अगर मैं आने वाली जिंदगी में भी वही 1 2 3 4 5 करूंगा तो मेरी जिंदगी एवरेज ही रहेगी। ये तो बड़ा कॉमन सेंस की चीज है। अपनी विल पावर के जरिए जब मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करूंगा और 1 2 3 4 5 के बाद 6 और 7 भी करूंगा तो मेरी जिंदगी एवरेज से ऊपर जाना शुरू होगी, 6 और 7 के ऊपर। तो मैंने अपनी विल पावर के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है और कुछ आगे बढ़ना है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है एडमिट योर मिस्टेक्स। देखिए दोस्तों, ये पर्सनल वे में भी कह रहा हूं और प्रोफेशनली भी कह रहा हूं, जो शख्स अपनी गलती को नहीं मानता और दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करता कभी कामयाब नहीं होता। और कौन कह रहा है कि जाके पूरे मोहल्ले में बोलो कि मेरी गलती हो गई मुझसे? अपने आप से बोलना है। सिर्फ बैठ जाओ शीशे के सामने और बोलो, हाँ, मुझसे ये मिस्टेक हुई, ये मैंने गलत किया है, ये मेरी गलती है और मैं इसको सुधारूंगा। अपने आप से तो एडमिट कर सकते हो ना यार, अपने आप से एडमिट करना है और फिर उस गलती को मान के उस पर देखना है कि कैसे उसको सुधार सकते हो और कैसे उससे निकलना है और आगे बढ़ना है। सो यू हैव टू एडमिट योर मिस्टेक्स। जो चौथा पॉइंट है भाई, वो है रिफाइन योर गोल्स। मैं इस वक्त गोल सेटिंग की डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी मकसद आपने अपना, जो भी पर्पस बनाया है, जो भी गोल बनाया है, उसको एक लेवल ऊपर कर दो भाई। सिर्फ एक लेवल ऊपर कर दो। अगर 1 लाख कमाने का सोचा है, उसको 1.5 लाख कर दो। कोई गाड़ी लेने की सोची है, होंडा लेनी है, उसको और आगे बढ़ा दो, किसी और गाड़ी की बात कर लो। सिर्फ पैसे और घर और गाड़ी की बात नहीं कर रहा। जिंदगी में एजुकेशन है, दूसरों की मदद है, आपके हर किस्म के गोल हैं। फाइनेंशियल गोल, स्पिरिचुअल गोल, 4 नमाजें पढ़ते हो, 5 पढ़ना शुरू करो। 5 नमाजें पढ़ते हो, तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू करो। कुरान 1 से 12 पढ़ते हो, 2 से 12 पढ़ने की कोशिश करो। यानी कि जो भी गोल हैं उनको 1 लेवल 2 लेवल ऊपर लेके जाओ। जब अपने रिफाइन करोगे गोल्स को, थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे तो थोड़ी सी हिम्मत भी बढ़ेगी, थोड़ा काम भी बढ़ेगा और जब काम और हिम्मत बढ़ेगी तो जिंदगी भी आगे बढ़ेगी।
उसके बाद दोस्तों जो पॉइंट है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों जो खुद पर यकीन नहीं करता ना, कोई दूसरा उस पर कैसे यकीन कर सकता है, आप मुझे ये बताओ। जब तक मैं खुद अपनी जात पर यकीन नहीं कर सकता तो कोई दूसरा मेरी बात पर, मेरे बिजनेस पर, मेरे काम पर यकीन कैसे करेगा। सो यू मस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कोई ऐसी स्किल नहीं है जो हम सीख नहीं सके, कोई ऐसी किताब नहीं है जो हम पढ़ नहीं सके, कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जो हम अपनी जिंदगी में ना ला सके। ये सब हम कर सकते हैं, बट वी हैव टू बिलीव ऑन आवर सेल्फ। दोस्तों इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है विजडम के लिए। विजडम मांगो। कहते हैं ना कि डोंट आस्क फॉर इजियर, आस्क फॉर बेटर। इजियर से क्या होगा, सब जिंदगी में आसानी कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो क्या होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। बेटर के लिए दुआ करो, विजडम के लिए दुआ करो, नॉलेज एक्सपीरियंस गेन करो। ये सारी चीजें जिंदगी में काम आएंगी तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों मैं यहां में एक बात बताता चलूं आपको, जितने भी ये पेंडेमिक हैं, जितनी मुश्किलात हैं, तंदुरुस्ती सेहत है और बीमारी है, या फिर आपके बिजनेस को ऊपर जाना है नीचे जाना है, देखो ये सारे हालात जो होते हैं ना, हालात वो तारीख के मोहताज नहीं होते। वो ये नहीं है कि 31 दिसंबर के बाद खुद ब खुद सब चेंज हो जाएगा। ये तारीख के मोहताज नहीं है, ये एक्शन के मोहताज हैं, प्लानिंग के मोहताज हैं, ये आपके बिलीव के मोहताज हैं। आप खुद को चेंज कर लें, आज करें या कल करें या 10 साल बाद करें, जब आप खुद को चेंज करेंगे हर चीज चेंज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद का पॉइंट है दोस्तों, कंजर्व योर टाइम। टाइम देखें, जो कमजोर लोग होते हैं ना वो क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि मैं साल में एक दफा जो है वो शिकार पे जाता हूं। मैं अच्छा, मुझे पता है कि मैं अभी अगले 20 साल तक और जाऊंगा, तो बोलो यार मेरे पास तो अभी 20 साल और हैं शिकार पर जाने के लिए। ये कमजोरों की निशानी है। जो अक्लमंद होता है वो क्या कहता है कि मैं सिर्फ 20 दफा और शिकार पर जाऊंगा, क्योंकि साल में एक दफा जाता हूं। तो अगर 20 साल का प्लान है तो मैं क्या कहूंगा, मैं सिर्फ 20 दफा और जाऊंगा। तो कभी टाइम के साथ मत खेलें, उसकी हकीकत को पहचानें। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम का ख्याल रखना, और टाइम में सिर्फ वही चीजें करना जो आपको आपके गोल और आपके मकसद तक लेके जाएं। टाइम में वो चीजें नहीं करनी जो कि आपकी तमाम, समझ लेके कहते हैं ना, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाए, वो चीज नहीं करनी। बात ये तो आप तैयार कर लें था अगर आपको आगे बढ़ना है तो। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, वो है इन्वेस्ट योर प्रॉफिट्स। यार प्रॉफिट्स देखो, अभी तक अगर मैं जॉब कर रहा हूं, सिर्फ आप भी जॉब कर रहे हो, और हमारी जिंदगी में सिर्फ वेजेस आ रही हैं। कहते हैं ना कि वेजेस विल गिव यू लिविंग एंड प्रॉफिट्स विल मेक योर फॉर्च्यून। तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम शुरू कर दें हम लोग जिससे प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। कोई इन्वेस्टमेंट है या फिर कोई बिजनेस है या कोई और भी काम है जिससे प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, कोई पैसिव इनकम शुरू हो जाए, ऐसा कोई काम हमें अपनी जिंदगी में शुरू करना है। अब नौकरी के अलावा और जो भी हम काम करते हैं उसके अलावा हमें प्रॉफिट्स अपने जो है ना जिंदगी में इंक्रीज करने हैं, अगर हैं, और नहीं है तो उसको लाना शुरू करना है, उसके ऊपर सोचना है। उसके बाद है लिव विद इंटेंसिटी। यार फैसला कर लो आज, अब मैं वाइजर बनूंगा, अब मैं जो है वो स्ट्रॉन्गर बनूंगा। जो भी मेरी इस वक्त करंट कंडीशन है उसमें मैं इंटेंसिटी के साथ जीऊंगा, मैं बढ़ूंगा आगे। अगर मैं नहीं बढ़ूंगा आगे तो यार ये मेरा हक है कि मैं अपनी जिंदगी जो मुझे एक दी गई है, अल्लाह की तरफ से ये तोहफा है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, इसको मुझे फजूल चीजों में नहीं गुजारना। आई हैव टू लिव विद इंटेंसिटी। ये बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद का पॉइंट है फाइंड योर प्लेस। देखो यार मिसाल के तौर पे हम क्या कहते हैं कि एक जॉब पर या एक बिजनेस में होते हैं और शिकायतें करते हैं, लेकिन हम उस काम को अच्छे से नहीं करते। अगर आप चाहते हो कि आपको आगे की पोजीशन मिल जाए जॉब पे, तो जो काम मिला है उसको इतने अच्छे तरीके से करो कि लोग मजबूर हो जाएं कहने पे, यार ये काम को इतना अच्छा करता है कि अब इसको लाजमी है कि आगे बढ़ाया जाए। तो फिर आप आगे बढ़ोगे। इसी तरह आपका जो भी बिजनेस है उसको इतने अच्छे तरीके से करो कि लोग बोलें कि यार ये बर्गर इससे अच्छा कोई बनाता ही नहीं है। आपने देखा ही है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग दूर दूर से सिर्फ उसी आदमी से लेने आते हैं, उसी आदमी से खाने आते हैं, क्योंकि उससे अच्छा कोई बनाता ही नहीं है। तो वो हमें जो है ना उस पर बिल्कुल हमें समझ लें कि टॉप पर जाना है। जो चीज भी कर रहे हैं, जो काम भी कर रहे हैं, उसको बेस्ट तरीके से करना है। उसके बाद का जो पॉइंट है दोस्त वो है डिमांड इंटेग्रिटी फ्रॉम योर सेल्फ, यानी लॉयल बंदा बनना है। अपने आप से तो लॉयल बनो ना यार। सबसे पहले हम लोग अपने आप से लॉयल नहीं होते। क्या हम शीशे के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि हम अपने आप से लॉयल हैं? क्या इंटीग्रिटी है हमारे अंदर?
अगर हम ये कह सकते हैं और फख्र के साथ देख के कह सकते हैं तो समझ लें कि हम सही पोजीशन पे हैं। और अगर हम ये नहीं कह सकते तो यार अपने आप से लॉयल बनना है हम सबको। अपने आप से लॉयल नहीं बनेंगे तो हम ना अपने आप को फायदा पहुंचा सकते ना दूसरों को। और जब हम खुद लॉयल बनेंगे तो हमारे इर्द गिर्द खुद ब खुद लॉयल लोग जमा हो जाएंगे। अगर हम इंटीग्रिटी पैदा करेंगे खुद में तो हमारे चारों तरफ इंटीग्रिटी रखने वाले लोग जमा हो जाएंगे। तो ये बहुत लाजमी है हम सबके लिए। उसके बाद वेलकम द डिसिप्लिन्स। जो भी जिंदगी में अच्छे डिसिप्लिन्स आपको दिखे उनको दूसरों से अपनाएं और अपनी जिंदगी में उन डिसिप्लिन्स को लेके आएं। वेलकम करें उनको, इसमें कोई ईगो की बात नहीं है। जितने अच्छे डिसिप्लिन्स हमारी जिंदगी में आएंगे उतनी अच्छी जिंदगी हमारी होती चली जाएगी। ये सबसे बेहतरीन प्रिंसिपल आपको बता सकता हूं। जो लास्ट पॉइंट है भाई वो है फाइट फॉर व्हाट्स राइट। हक के लिए लड़ो, सच के लिए लड़ो। जो शख्स हक और सच के लिए नहीं लड़ता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता और वो कभी किसी की अमानत नहीं रख सकता। अपने बच्चे के हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। ये मेरा हक है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी दूं, उसके लिए लड़ो, आगे बढ़ो। जब तक अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को और अपने दोस्तों यारों को, अपने मुल्क को, सबको आगे बढ़ाने के लिए उस हक के लिए नहीं लड़ोगे, जब तक कोई फायदा नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना सीखो, सच पर कायम रहना सीखो, तभी जिंदगी में आगे बढ़ोगे, वरना नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों ये मेरी आज की गुजारिशें थी आपके साथ। अल्लाह पाक मुझे भी और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।